तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग कल स्टार्ट किए थे कौन सा चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और कल हम लोगों ने पढ़ा था आँख के बारे में। आँख में कौन कौन सा पार्ट होता है, आँख के ऑर्गन्स, आँख में कौन कौन से चीज़ होते हैं। कॉर्निया होता है, पिपिल्स होता है, रेटिना होता है, सिलेरी मसल, तरह तरह के आँख के पार्ट होता है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, उनका काम क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। आज का टॉपिक रहेगा पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये पढ़ लेंगे और इसके बाद ये पढ़ेंगे कि आंख में डिफेक्ट कैसे होता है, आंख में डिफेक्ट कैसे कैसे होता है और उसको करेक्शन उसका कैसे होता है, उसको कैसे सही किया जाता है। अभी चलो पढ़ते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अच्छा, एकोमोडेशन का एकोमोडेशन वर्ड सुनते क्या, एकोमोडेशन मतलब क्या होता है। एकोमोडेशन वर्ड का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, एकोमोडेशन वर्ड इटसेल्फ मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट आंखों में क्या होता है, जैसे मान लो, चलो देखो, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट और चेंज इट्स फोकल लेंथ है। आंखों का जो एबिलिटी होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को एकोमोडेशन बोलते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि ये आई है, ये आई हो गया, ये लेंस हो गया, कॉर्निया हो गया। जैसे मान लो एक केस ये हो गया। पहले एक बात बताओ, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u होता है। v का पोजीशन क्या सेम रहता है, v मतलब क्या होता है, v मतलब इमेज का डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस क्या हमेशा लेंस और रेटिना, ये क्या है, ये रेटिना है, यहाँ पर रेटिना है और ये क्या है, ये लेंस है। तो क्या ये डिस्टेंस फिक्स रहता है, डिस्टेंस तो इमेज का डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स रहता है। इमेज का डिस्टेंस क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस हमेशा नॉर्मल आई रहेगा। तब अगर तुम्हारा आंख स्वस्थ है, अगर कुछ उसमें डिफेक्ट नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, आंख में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स रहता है। लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा। अच्छा, ये तो फिक्स हो गया, भी क्या हो गया, भी फिक्स्ड हो गया। क्या यू वेरिएबल है, यू हमेशा चेंज करता रहेगा। हाँ, यू कभी चेंज करता है। यू क्या, कभी यहाँ डिस्टेंस इमेज ऑब्जेक्ट हो सकता है, कभी यहाँ से होता है। कभी तुमको बोर्ड देखना है, कभी मार्कर देखना है, कभी गली देखना है, कभी चौराहा देखना है, कभी मेला देखना है, कभी चांद तारे देखना है, कभी सितारा देखना है, कभी आसमान देखना है, कभी गगन देखना है। देखना तो अलग अलग चीज़ दूरी पर है, सारी चीज़ें की दूरी डिस्टेंस अलग अलग है। तो यू तो हमेशा चेंज होते रहेगा, यू हमेशा क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा, यू हमेशा चेंज होता रहेगा। तो कोई एक फिक्स वेरिएबल है, कोई एक चीज़ है, मान लो कोई एक चीज़ है, जैसे एफ है, तो इसमें से ये तो फिक्स हो गया, एक ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, भी एक ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया, और इस फिक्स्ड में से एक वेरिएबल माइनस कर रहे हैं। तो ये अलग अलग टाइम पे इसका वैल्यू अलग अलग हो रहा है। फिक्स चीज़ में से, फिक्स्ड अमाउंट में से एक वेरिएबल को माइनस किया जाए तो वो हमेशा चेंज करते हैं। तो क्या ये भी हमेशा चेंज होगा, क्या फोकल लेंथ भी हमेशा चेंज होगा। यू चेंज हो रहा है, ये तो फिक्स है, फिक्स में से -1/v - 1/u, तो 1/u तो हमेशा चेंज हो रहा है। तो क्या एफ भी हमेशा, एफ का वैल्यू भी हमेशा अलग अलग आएगा, एफ का वैल्यू हमेशा अलग। अब फिर आया, अब समझ आया कि क्यों फोकल लेंथ आई चेंज करता है, आई लेंस फोकल लेंथ क्यों चेंज करता है। तो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल लेंस होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल लेंस होता है। आई लेंस क्या होता है, फ्लेक्सिबल रहता है, अपने फोकल लेंथ हमेशा चेंज करते रहता है। फोकल लेंथ हमेशा चेंज करता है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो सेम नहीं है। ऑब्जेक्ट तरह तरह कभी यहाँ रखा हुआ है, कभी वहाँ, उसका डिस्टेंस हमेशा अलग अलग होता है। तो इसकी वजह से लेंस का फोकल लेंथ चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लो इसमें दो चीज़ होता है, हो सकता है इसमें दो केस हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर रखा हुआ, इन्फिनिटी पॉइंट, फार पॉइंट पर रखा हुआ है, या तो ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है। जैसे मान लो एक आई है, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, यहाँ से रे आया, यहाँ से दो पैरेलल, इन्फिनिटी से पैरेलल रे आया, ये कहाँ जाकर मिला, रेटिना पर। ये इमेज कहाँ बना है अपना, ये इमेज अपना इमेज यहाँ बना, इमेज कहाँ बना है अपना, रेटिना पर। रेटिना पर इमेज बनाया, बहुत सारा रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है। एक दूसरा केस ले लो, ये क्या है, ये आई लेंस है, ये आई लेंस है। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो लाइट ऐसे आया, लाइट ऐसे आया, और ये क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया रेटिना पे, यहाँ इमेज बना दिया, यहाँ पर इमेज बना दिया। लाइट पैरेलल आ रहा है और इमेज यहाँ बना रहा है। लाइट यहाँ कम डिस्टेंस पर है, फार, ये क्या है, ये फार डिस्टेंस है, ये लाइट फार से आ रहा है, ये क्या है, नियर से, ये नियर से आ रहा है।
तो लाइट इमेज तो दोनों बना रही है, आँख का जो लेंस है इमेज दोनों बना रही है। जब इन्फिनिटी से आ रहा है तभी इमेज रेटिना पर बन रहा है, जब नियर से किसी मान लो फिक्स 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर कहीं से आ रहा है तो भी इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है रेटिना पर। तो एक बात बताओ ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ हमेशा चेंज हो रहा है। और फोकस लेंथ चेंज क्यों हो रहा है, फोकल लेंथ चेंज होने का कारण है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल जो ऊपर का मसल होता है ये लेंस के ऊपर जो यहाँ पर मसल्स होता है सिलियरी मसल्स, यही लेंस को दबाता है, मोटा कर देता है, या फिर अपने एडजस्ट ऊपर जा रहा है तो लेंस लंबा हो जाता है, वही एडजस्ट करता है। जब लेंस मोटा होगा, लेंस मोटा होगा तो उसका फोकल लेंथ कम होगा, लेंस ज़्यादा होगा तो उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। अच्छा एक बात बताओ, दोनों में इमेज बन रही रेटिना पर, ऑब्जेक्ट का अलग अलग प्लेस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, तभी इमेज दोनों का रेटिना पर बन रहा है। तो बताओ दोनों में ज़्यादा सिलियरी मसल्स काम किस में ज़्यादा, उसको पावर किस में लग रहा हो ज़्यादा। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे क्लास में बच्चे हैं, मान लो तुम मास्टर हो, एक बच्चे हैं बहुत सीधे हैं, बच्चे बहुत सीधे साधे, उसको बोले होमवर्क करके आओ, होमवर्क करके आए। एक बच्चे थोड़ा उटपटांग टाइम पे, अपने टेढ़े टाइप पे, उसको बोलोगे होमवर्क करके आओ, होमवर्क करके नहीं आएगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ज़्यादा पावर किस में लगेगा, ज़्यादा पावर लगेगा जो टेढ़े हैं, जो सीधा साधा है बालक, जो सीधा साधा है एकदम अच्छा, भगवान कर दिया हुआ है, बहुत सीधा साधा बालक है, मास्टर का बात मानता है, तो उसको कंट्रोल करने में पावर कम लगेगा। उसको कंट्रोल करने में क्या होगा, पावर कम लगेगा। लेकिन जो बदमाश बच्चे हैं उसको कंट्रोल करने में पावर ज़्यादा रहेगा। बदमाश बच्चों को कंट्रोल करने में दिमाग चिड़चिड़ापन रहता है, दिमाग में क्या होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है। लेकिन जो सीधे साधे उसको एकदम रिलैक्स मोड में कंट्रोल कर सकते। तो यही होता है जब इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट होता है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो सिलियरी मसल्स क्या रहता है, एकदम रिलैक्स पोजीशन में रहता है, एकदम रिलैक्स पोजीशन में रहता है। और इसका क्या होता है, पावर क्या रहता है, पावर भी कम लगता है, पावर भी लेस लगता है। पावर क्या लगता है इसमें, पावर कम लगता है। जब पावर कम लगता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है 1/f, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर। जब पावर कम है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, पावर कम है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। देखो ये केस, इस केस में क्या होता है, सिलियरी मसल्स क्या रहता है, सिलियरी में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सिलियरी मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ जाता है, ज़्यादा उसमें पावर लगता है। तो इसमें पावर क्या लगता है, पावर इसमें क्या होता है, पावर बढ़ जाता है। पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा। समझ में आया, फील कर रहे हैं चीज़ों, फीलिंग आया। अब समझ में आया कि फोकल लेंथ क्यों चेंज होता है, फोकल लेंथ क्यों चेंज होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, भी तो सेम है, इमेज का डिस्टेंस है, तो इसीलिए फोकल लेंथ अलग अलग होता है। और आई लेंस ऐसा लेंस है जो कि फ्लेक्सिबल है, फोकल लेंथ अपना चेंज करता है। बाकी जो हम लोग बनाते हैं वो ठोस होता है, वो सॉलिड होता है, सॉलिड लेंस, उसमें फोकल लेंथ कभी चेंज हो नहीं, उसका फोकल लेंथ फिक्स रहता है। समझ में आ गया। चलो देखो वही देखते हैं क्या है, द एबिलिटी ऑफ आई, तो बताइए द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ चेंज करने की एबिलिटी को ही क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। पहला देखो, टू व्यू अ क्लियर ऑब्जेक्ट, क्लियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए सिलियरी मसल्स क्या होता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, सिलियरी मसल कंट्रैक्ट हो जाता है, लेंस बिकम थिक, लेंस क्या हो जाता है, लेंस थिक हो जाता है, लेंस मोटा हो जाता है। क्यों, इससे भी फील कर सकते हो, जब फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ किसी का कम हो रहा है, तो लेंस क्या हो जाए, लेंस थिक होगा तभी तो फोकल लेंथ उसका कम होगा, लेंस थिक होगा तभी उसका फोकल लेंथ कम होगा, फोकल लेंथ कम होगा तो क्या होगा, देखो फोकल लेंथ डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि लेंस थिक हो गया इसका मतलब क्या हो गया, उसका कर्वेचर, जो कर्व था कर्वेचर बढ़ गया, कर्वेचर क्या हो गया, लेंस का कर्वेचर ऑफ लेंस क्या हो गया, इंक्रीज होगा। पहले लेंस ऐसे था तो हल्का इतना ही फ्लैट कर्व था, लेकिन जब उस थिक हुआ तो कर्व ज़्यादा हो गया, जब कर्व ज़्यादा हो गया तो फोकल लेंथ कम हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ और कम हो गया। और दूसरा केस देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो व्यू डिस्टेंस फार ऑब्जेक्ट सिलियरी मसल्स क्या होता है, रिलैक्स होता है। तुम भी देखते होगे, जब कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है, कोई दूर का ऑब्जेक्ट तुम रिलैक्स होकर देखते, पास देखते हो, जैसे रील्स देखते हो रात में, रील्स एकदम पास मिला करते ऐसे देखते हो, उसमें आंखों में जोड़ पड़ता है, आंखों पे क्या होता है, जोड़ पड़ता है, सर दर्द करने लगता है। नहीं सर, मेरा तो सर नहीं दर्द है, मैं तो खूब रील्स देखता हूँ। रील्स देखोगे तो बेटे सर दर्द नहीं होगा, रील्स देखोगे, मूवी देखोगे, मैच देखोगे, कोई दर्द नहीं होगा। और बोल दिया जाए तुमसे पढ़ाई कर लो बेटे, पढ़ाई कर लो, कोई मॉक टेस्ट दे लो, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, तो उस समय तुम्हारा सर दर्द होने लगता है। उस समय ये केस काम करता है कि नियर आता है तो सिलेरी मसल कंट्रैक्ट होता है, उसमें जोड़ पड़ता है उस समय। लेकिन रील्स के समय तुम्हारा सारा फिजिक्स फेल हो जाता है। हाँ मास्टर सही बोले, चलो पढ़ाई करो। सिलियरी मसल्स क्या होता है, जब दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है सिलियरी मसल्स क्या होता है, रिलैक्स होता है। जब रिलैक्स होता है तो क्या होता है,
जब रिलैक्स होगा तो थिन हो जाएगा। पहले ऐसे था, थिन था और रिलैक्स हो गया ऐसे हो गया, पतला हो गया, लेंस क्या हो गया, लेंस पतला। तो पतला हो गया तो इसका कर्व क्या हो, कर्व कम हो गया, तो कर्वेचर इसका डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में कर्वेचर इंक्रीज हो रहा था, इसमें क्या कर्वेचर इसका डिक्रीज हो जाएगा। कर्वेचर डिक्रीज हो जाए, जब कर्वेचर डिक्रीज हो जाए तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया। फोकल लेंथ इसमें देखो इंक्रीज हो रहा है। फोकल लेंथ क्या हो जाए, सिलेरी मसल रिलैक्स में है तो पावर कम लग रहा है, पावर जब लेस है तो फोकल लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया, इसका मतलब कर्वेचर उसका डिक्रीज हो गया। कर्वेचर डिक्रीज हो गया, वो लंबा हो गया, लेंस लंबा हो गया। समझ में आया? इतनी बातें समझ में आई? आगे बढ़े। पक्की बात, फील आया क्यों फोकल लेंथ चेंज होता है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलो अब अगला देखते हैं। चलो आगे देखते हैं डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। डिफेक्ट इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में क्या क्या गड़बड़ियाँ होती हैं, हमारे आंखों में क्या क्या गड़बड़ियाँ होती हैं और उसको अच्छा कैसे किया, उसको करेक्ट कैसे किया जाता है, उसको उपाय क्या है। पहला क्या है? पहला है मायोपिया। पहला क्या है? मायोपिया। इसमें सीबीएसई में 3 दिया हुआ है, ऐसे 5 होता है सीबीएसई में। सीबीएसई बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में 3 दिया हुआ है, डिफेक्ट दिया हुआ है आई में, वैसे 5 होता है। चलो पहला क्या होता है? पहला मायोपिया होता है। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को एक और कहते हैं नियर साइटनेस। मायोपिया को क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। मायोपिया क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया में होता है कि मतलब नज़दीक की चीज़ दिखाई देती है, नज़दीक की चीज़ दिखाई देती है। अच्छा, इससे पहले एक दो पॉइंट और सुन लो। एक होता है नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट फ्रॉम द आई, द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। आंख से मिनिमम डिस्टेंस जहां से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई, आंख से वो डिस्टेंस जहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट क्लियरली देखते हैं। और ये मिनिमम डिस्टेंस नियर पॉइंट का क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। और कोई 25 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसको हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। अगर आंख अगर सही है तो, नॉर्मल आई के लिए बता रहा हूँ, अगर आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है तो नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, आंख से 25 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से अंदर आया, 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अंदर आया तो उसको क्लियरली नहीं देख सकते हैं, ब्लर टाइप हो जाता है। कभी देखते हो कि कोई भी चीज़ ऐसे अभी अपने हाथ को रख के, बुक को ऐसे पास रख के देख लो, कोई चीज़ उसमें क्लियर नहीं दिखेगी, ब्लर दिखेगी। क्यों? क्योंकि नियर पॉइंट से भी अंदर आ गया। कम से कम मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए, होता है नॉर्मल के लिए 25 सेंटीमीटर। अब फार डिस्टेंस क्या होता है? फार डिस्टेंस अप टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर तक, जहां तक हम लोग देख सकते हैं। जहां तक देखने के लिए हम लोग देखने के लिए तो जहां तक मेरी नजर जाए, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। हम लोग जहां तक नजर है, दूर के ऑब्जेक्ट कितना भी देख सकते हैं अगर आंख सही हो तो, नॉर्मल आई के लिए, डिफेक्ट अगर उसमें ना हो तो। और नियर का पॉइंट कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आंख से 25 सेंटीमीटर होगा तभी क्लियरली दिखाई देगा। चलो ये बात दोनों ध्यान में रखना। चलो देखते हैं। तो वही होता है मायोपिया में क्या होता है? नियर का चीज़ दिखाई देता है, पास का चीज़ दिखाई देता है। जैसे 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये सब चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन जो दूर की चीज़ होगी, इन्फिनिटी पे जो चीज़ रखी है, वो दिखाई नहीं देता है, मायोपिया में दूर की चीज़ नहीं दिखाई देता है। देखते ऐसे नॉर्मल आप लोग के जो दोस्त होंगे बचपन में, यंग एज में क्या होता है? यही होता है, नियर साइटेडनेस मायोपिया ही होता है। मायोपिया होते हैं कि नज़दीक की चीज़ दिखाई देती है, दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती। जैसे देखो वो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में जो चश्मा लगाए होते हैं, पीछे बैठते हैं, बोलते हैं मास्टर दिखाई नहीं दे रहा है। अब बेटे अब दे रहा है, आगे आओ थोड़ा दे रहा है, हाँ मास्टर अब दिखाई दे रहा है। तो उसको मास्टर बोलता है कि जो चश्मे लगाए क्लास में, देखते होंगे तुम्हारे टीचर होंगे, बोलते होंगे जो चश्मे बच्चे लगाए वो आगे आकर बैठ जाएं। क्यों आगे आकर बैठ जाएं? क्योंकि उनको मायोपिया है, नियर की चीज़ उनको दिखाई देती है और दूर बैठ जाते हैं तो दिखाई नहीं देता है। और जो नॉर्मल आई होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं जिसकी आँख सही होती है, वो कहीं भी बैठे उनको दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? नियर का जो ऑब्जेक्ट है, नियर का ऑब्जेक्ट जो नियर पास में रखा हुआ है, उसमें क्या होता है? उसका जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज तो रेटिना पर बन जाता है, उसका इमेज रेटिना पर बन जाता है, दिखाई दे देता है अच्छे से। लेकिन जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, जो दूर की वस्तु है, जो दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा है, इसलिए तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। रेटिना से कहीं दूर बन रहा है। रेटिना पर बनता, अगर स्क्रीन पर बनता तो हम लोग तो देख सकते थे, लेकिन वो रेटिना पर नहीं बन के क्या होता है? रेटिना से वो पहले ही बन जाता है। देखो जैसे क्या है, ये इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, तो ऑब्जेक्ट से रे पैरेलल आई और ये लेंस से टकराई, लेंस से रिफ्रैक्शन होकर कहाँ चल गया? यहीं पर। इमेज इसका कहाँ बन गया? इसको बनना चाहिए था इमेज कहाँ पे? यहाँ पे, लेकिन इमेज बन गया यहीं पे इसका इमेज बन गया। तो इमेज रेटिना पर नहीं बना तो दिखाई नहीं देगा, रेटिना पर बना तो दिखाई नहीं देगा। रेटिना पर बना
तो इमेज पहले ही बन गया। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन या तो ये हो सकता है कि लेंस क्या हो गई, लेंस छोटी हो गई तो फोकल लेंथ इसका कम हो गया, फोकल लेंथ कम हो गया। फोकल लेंथ पहले कितना था? नॉर्मल आई के लिए फोकल लेंथ कितना था? नॉर्मल आई के लिए फोकल लेंथ इतना था, नॉर्मल आई के लिए फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ था, लेकिन अब फोकल लेंथ कितना हो गया? अब फोकल लेंथ यही हो गया। तो इसका मतलब लेंस में कोई ना कोई गड़बड़ी है, लेंस में कोई ना कोई गड़बड़ी है, लेंस सही से काम नहीं कर पा रहा है, लेंस सही से काम नहीं कर पा रहा है। लेंस क्या है? लेंस ज़्यादा पावर लगा दे रहा है। रे आया तो रे को पावर इसमें आता है, पावर इसमें बढ़ गया, इस रे में क्या हो गया? पावर, इस लेंस में पावर बढ़ गया। रे को दबाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन इसमें इतना पावर है कि उसको पहले ही रे को पहले ही कन्वर्ज करा दे रहा है, पहले ही वो एक दूसरे को क्रॉस कर दे रहा है, इंटरसेप्ट कर दे रहा है, वहीं पर इमेज पहले ही बना दे रहा है। इसमें पावर ज़्यादा हो गया। इसमें क्या, इस केस में क्या होता है? लेंस का पावर बढ़ जाता है। पावर बढ़ गया इसका मतलब फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कम हो गया। रे में क्या हो गया? लेंस का पावर बढ़ गया, इसके पावर बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? पावर बढ़ गया तो रे को बनाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा पावर के चलते पहले ही रे को दबा दिया, पहले ही रे को यहीं पर दबा दिया था। पावर बढ़ गया इसका मतलब फोकल लेंथ कम हो गया। फोकल लेंथ कम इसका मतलब लेंस क्या हो गया? लेंस थिक हो गया और कर्व ज़्यादा हो गया, कर्वेचर उसका ज़्यादा हो गया बनना। ये पहला रीजन, या तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि लेंस सही हो, सिलियरी मसल सही से काम करे हो, सब सही से काम करे हो सकता है कि आई बॉल ही छोटा हो गया हो, आई बॉल ही छोटा हो गया, आई बॉल क्या हो गया? छोटा हो गया, आई बॉल बड़ा हो गया। छोटा इस केस में नहीं होता, इस केस में बड़ा हो जाता है। आई बॉल क्या होता है? आई बॉल इलोंगेट हो जाता है, इलोंगेशन हो जाता है, आई बॉल में बड़ा हो जाता है। मान लो कि आई बॉल यहाँ पहले क्या हो सकता है? नॉर्मल रेटिना यहीं पर ऐसे हो, नॉर्मल इमेज यहीं पर सही बना हो, लेकिन आई बॉल क्या हो? आई बॉल ही बढ़ गया। लेंस तो सही काम कर रहा है, लाइट को फोकस पे ये करा रहा है, इमेज भी बना रहा है, लेकिन आपका आई बॉल ही बढ़ गया, आई बॉल ही बढ़ गया। रेटिना रहना चाहिए था यहाँ पर, रेटिना चल गया यहाँ पर। तो मायोपिया किस कारण से होता है? या तो लेंस मोटा हो जाता है, लेंस थिक हो जाता है, फोकल लेंथ उसका कम हो जाता है, या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल क्या होता है? बड़ा हो जाता है, या तो आई बॉल बड़ा हो जाता है। समझ में आया? रे कन्वर्ज होना चाहिए तब रेटिना पर जाके, लेकिन वो पहले ही कन्वर्ज होगा। क्यों? क्योंकि लेंस का पावर ज़्यादा हो गया, लेंस छोटा हो गया, थिक हो गया, फोकल लेंथ कम हो गया, तो पावर उसका ज़्यादा हो गया, उसी बोलते हैं मायोपिया। और आपका आंख नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई है तो ओ डैश, मानो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, इन्फिनिटी पर तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगी। लेकिन अगर आपको मायोपिया हुआ है, मायोपिया तो मायोपिया के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होगा। नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी होगा, वो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को देख सकता है। लेकिन मायोपिक आई के लिए यहाँ से इन्फिनिटी ना होकर कुछ पहले, इसके लिए ओ ही इन्फिनिटी होगा, इसके लिए यहीं से इसको यहीं पर इन्फिनिटी मानेंगे, इसके लिए इन्फिनिटी नहीं होगा, इसके इन्फिनिटी पॉइंट इसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से पहले हो गया। समझ में आया कि चीज़ें कैच कर रहे हो? नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी हो गया, लेकिन जिसका आंख में मायोपिया और मायोपिक आई है उसके लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी से पहले हो गया। समझ में आया? चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मायोपिया क्या होता है? कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, नजदीक की चीजें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, डिस्टेंस मतलब दूर के ऑब्जेक्ट, दूर के हम लोग क्लियरली नहीं देख, डिस्टिंक्टली मतलब क्या होता है? क्लियरली, दूर के ऑब्जेक्ट हम लोग क्लियरली नहीं देख सकते, नजदीक ऑब्जेक्ट हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी, अभी बताया। जिसको मायोपिक आई हुआ है वो फार पॉइंट उसके लिए इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी से भी कम होगा, कुछ कहीं यहाँ होगा। लेकिन नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कहीं कम होगा। अच्छा, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, तो समझ में आ गई दिक्कत है आंख लेंस में दिक्कत है, फिर आई बॉल में, तो इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा? इसका कोई उपाय तो होगा, चलो इसका पहले देख लो क्यों होता है। इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट या बिफोर ऑफ रेटिना। इस केस में क्या होता है? क्यों नहीं दिखता है दूर की चीज़ें? कि इमेज जो होता है दूर की ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना से पहले ही हो जाता है, रेटिना के ठीक सामने, रेटिना पर ना होगा, रेटिना के ठीक सामने, रेटिना से पहले उसका इमेज बन जाता है। क्यों बन जाता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है। पहले लेंस इतना था, अब लेंस क्या हो गया? कर्वेचर इसका बढ़ गया तो लेंस ठीक हो गया तो फोकल लेंथ कम हो गया, तो पावर बढ़ गया। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का कर्वेचर ज़्यादा हो गया, लेंस थिक हो गया, फोकल लेंथ उसका डिक्रीज हो गया। या फिर दूसरा होता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल ही इलोंगेट हो गया, आई बॉल ही एक्सपेंड हो गया, उसका रेटिना रहना चाहिए था यहाँ पर जहाँ इमेज बनता है, लेकिन रेटिना वहाँ से हटकर आगे चला गया, क्योंकि आई बॉल एक्सपेंड हो गया तो इमेज तो सही जगह बन रहा है, लेकिन वो स्क्रीन पर आ ही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि रेटिना अलग चल गया, रेटिना दूर चला गया मतलब आई बॉल एक्सपेंड हो गया। अब इसका उपाय क्या है? उपाय इसका यही है, जैसे रे आ रहा है तो रे आकर पहले ही क्या होता है? यहीं पर कन्वर्ज हो जा रहा है, यहीं पर मिल जा रहा है, यहीं पर इमेज बना दे रहा है। तो कुछ ऐसा हम लोग को चीज़ यहाँ पर करना पड़ेगा कि इमेज यहाँ पर न बनकर इमेज यहाँ पर बने, इमेज यहाँ पर न बनकर इमेज यहाँ पर, जो पहले ही रे को दबा दे रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि रे पहले नहीं तो थोड़ा दूर जाकर दबे। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले हम लोग
कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, इससे पहले क्या लगा दें, कॉनकेव लेंस लगा देंगे, इससे पहले क्या लगा देंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है, याद है, कॉनकेव लेंस रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है। कॉन्वेक्स लेंस रहेगा तो रे आएगा तो उसको ऐसे कन्वर्ज करेगा, और कॉनकेव लेंस क्या करता है, ऐसे रे आता है तो ऐसे डाइवर्ज करता है, याद है। तो इसे हम लोग पहले लगा देंगे कॉनकेव लेंस लगा देंगे, या फिर डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि रे को हम लोग डाइवर्ज करना है, क्योंकि पहले ही कंजर्व हो जा रहा है, पहले ही कंजर्व हो जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, एक डाइवर्जिंग लेंस में डाइवर्ज करेंगे, तो यहाँ से रे आया, तो यहाँ से थोड़ा सा देखो रे पैरेलल आया, पैरेलल आने के बाद ये लेंस डाइवर्जिंग लेंस से कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद रे क्या हो गया, देखो हल्का सा डाइवर्ज हो गया, पैरेलल आया तो डाइवर्ज हो गया, तो पहले यहाँ से इस लेंस पे जो रे पड़ रहा था, पैरेलल रे पड़ रहा था, वो ऐसे सीधी आ रही थी, लेकिन अब ये पहले उसके लेंस लगा दिए, कौन सा लेंस लगा दिए, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया, डाइवर्जिंग लेंस पर पड़ते रे क्या जो पैरेलल रही थी वो दूर चली गई, वो थोड़ा ऐसे फैल गई। अब जाकर जब वो कॉन्वेक्स लेंस पे टकराई, जब वो कॉन्वेक्स लेंस पर जाकर टकराई तो इमेज कहाँ बनाएगी, क्योंकि रे अब ज़्यादा फैल गया, तो कन्वर्ज करने के लिए इसको ज़्यादा दूर जाना पड़ा। जो यहाँ पर पहले कन्वर्ज हो रहा है पैरेलल आता था, लेकिन ये लगा दिया तो पहले ही लाइट और ज़्यादा कन्वर्ज हो गया, जब कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ा तो ये जाकर कहाँ बनाएगा, अब जाकर सही जगह पर बनाएगा, क्या बनाएगा, रेटिना पर बनाएगा। दिक्कत कोई भी हो या लेंस में प्रॉब्लम हो, नो मैटर, आईबॉल का इलोंगेशन है, नो मैटर, अगर पहले लेंस लगा देंगे डाइवर्जिंग लेंस तो क्या होगा, वो जाकर रेटिना पर इमेज। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स मतलब फोकल लेंथ इसका क्या होता है, कॉन्वेक्स का हमेशा कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, फोकल लेंथ निगेटिव मतलब पावर भी निगेटिव, पावर भी क्या होगा इसका, पावर भी निगेटिव, क्योंकि पावर क्या होता है 1/फोकल लेंथ, पावर होता है 1/फोकल लेंथ। तो देखो कभी दोस्त तुम लोग पूछते हो कि कितना मतलब आँख का पावर कितना है, तो बोलता हो कि मेरा आँख का -1 पावर है, -0.5 है, मेरा 0.25 है, तो माइनस पावर का चश्मा लगता है, बोलता है क्या कि मैं माइनस पावर का मेरा चश्मा है, तो माइनस पावर का चश्मा है मतलब क्या है, उसको मायोपिया है, मतलब नज़दीक की चीज़ दिखाई देगी और दूर की चीज़ दिखाई नहीं देगी। और मम्मी पापा या दादा दादी ओल्ड एज में देखते हो, उनको मायोपिया नहीं, पावर प्लस के लागत है, वो अगला कैसे आगे बताएंगे वो क्या होता है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, चीज़ें आसान है, समझ में आ रही, हाँ ना बोले यार, चीजें समझ में आ गई, आज का लेक्चर समझ में आ रहा, हाँ ना बोले यार, जल्दी बोल, समझ में आ रही है तो हाँ ना बोल, बोल भारत माता की जय। आगे बढ़े, नोट करो, अगला देखते हैं। चलो देखो दूसरा डिफेक्ट देखते हैं। दूसरा डिफेक्ट क्या है, हाइपरमेट्रोपिया उसके जस्ट उल्टा है, हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया के जस्ट उल्टा है। उसमें क्या होता है, नियर साइटेडनेस होता है, हाइपरमेट्रोपिया को क्या होता है, फार साइटेडनेस, इसका अलग नाम है। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, इसका अलग नाम है, पूछ ये बात ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। फार साइटेडनेस में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में किसमें दूर की चीज़ें दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें एकदम क्लियरली दिखाई देंगी, और पास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। उसमें क्या होता था, नज़दीक की चीज़ दिखाई देती थी, दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती थी। पर इसमें क्या होता है, दूर की चीज़ क्लियरली दिखाई देंगी और पास की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। जैसे दादा दादी देखते हो कि अखबार पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, कैसे ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे मोदी साहब ने क्या ऐलान किया, ऐसे देखते हो, दूर ऐसे नहीं, ऐसे दूर करके पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। कोई बुक लेंगे तो ऐसे देखेंगे, उसमें क्या है, उनमें फार साइटेडनेस होता है। किसमें होता है, दादा दादी ओल्ड एज में होता है। ये किस चीज़ में होता है, ओल्ड में होता है। दूर की चीज़ें दिखाई देंगी, पास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। पास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, क्यों नहीं देंगी, क्योंकि फिर से इमेज क्या हो रहा है, रेटिना पे जो पास की चीज़ है, जो पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसका इमेज कहाँ, जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसका इमेज तो रेटिना पे बन रहा है, लेकिन जो पास का ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना पर बन ही नहीं रहा है, रेटिना पे नहीं बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, वो रेटिना से कहीं दूर बन रहा है, रेटिना से कहीं दूर बन रहा है। जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट से रे आया लेंस पे टकराया और टकरा के कन्वर्ज हो गया, कहाँ पे कन्वर्ज है, आईबॉल के उस पार कन्वर्ज हुआ। इसके मतलब इसमें क्या है, पावर कम है, जितना पावर चाहिए इसको कन्वर्ज तो यहीं करना चाहिए, पर कन्वर्ज इसको रेटिना पे करना चाहिए, इमेज यहाँ बनाना चाहिए, लेकिन इमेज क्या बना, रे को कन्वर्ज दूर करा रहा है। इसका मतलब इसमें पावर क्या है, इसमें पावर कम हो गया, जितना पावर लेंस को चाहिए उतना पावर है नहीं, इसमें क्या हो गया, इसमें पावर कम हो गया मतलब फोकल लेंथ बढ़ गया, पावर कम हो गया, इसका मतलब फोकल लेंथ
बढ़ गया, इमेज बनना चाहिए था यहाँ, लेकिन इमेज बना कहीं दूर, इमेज बना कहीं दूर, रे कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा है, जितना कन्वर्ज करना चाहिए उतना कन्वर्ज कर ही नहीं पा रहा है, उतना कन्वर्ज कर ही नहीं पा रहा है, कहीं दूर दूर कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है कि फोकल लेंथ इसका बढ़ गया, फोकल लेंथ इसका बढ़ गया, मतलब फोकल लेंथ बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ बढ़ गया मतलब लेंस का साइज बढ़ गया, लेंस का साइज बढ़ गया, लेंस क्या हो गया, लेंस पतला हो गया, लेंस पतला हो गया, उसमें सही से काम नहीं पर, लेंस पहले ऐसा था, कर्वी इसमें ज़्यादा था, लेंस कर्वी ज़्यादा था, अब लेंस ज़्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि उसका फोकल लेंथ बढ़ गया, पावर कम हो गया। तो या तो लेंस पतला हो गया, लेंस लंबा हो गया, उतना थिनो नहीं रहा जितना चाहिए, वो लेंस छोटा हो गया, इसलिए फोकस नहीं कर पा रहा है, इमेज यहाँ पर बना रहा है। या दूसरा केस, आई बॉल ही कम हो गया, श्रिंक हो गया, आई बॉल छोटा हो गया, श्रिंक हो गया, या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, आई बॉल को रहना चाहिए, आई बॉल कहाँ रहना, इमेज मान लो हो सकता है सही जगह पर बन रहा है, इमेज रेटिना पर ही बन रहा है, मान लो कि रेटिना पर ही आई बॉल रहना चाहिए था, यहाँ आई बॉल रहना चाहिए था ऐसे, लेकिन हो सकता है कि आई बॉल ही सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया, आई बॉल क्या हो गया, आई बॉल श्रिंक हो गया, आई बॉल क्या होगा, आई बॉल श्रिंक हो गया, ये भी हो सकता है, दो केस होता है, अब आई बॉल श्रिंक हो गया मतलब रेटिना बाहर चला गया, आई बॉल सिकुड़ गया। दूसरा केस होता है लेंस क्या हो गया, लेंस पतला हो गया। देखो इसमें क्या होता है, पढ़ते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर का चीज हम लोग क्लियर देख सकते हैं, दूर का चीज क्लियर सकते हैं, कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, नजदीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकते, नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। देखो इसमें नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल आई के लिए क्या होता है, नजदीक की 25 सेंटीमीटर और कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो हम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 30 सेंटीमीटर भी रखा गया तो नहीं दिखेगा, 30 सेंटीमीटर भी ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा, 30 सेंटीमीटर, इसका नियर पॉइंट होता है 25 से ज़्यादा हो जाता है, 30 हो गया, 35 40 कुछ होता होगा, लेकिन 25 नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि अगर 25 नियर 25 रहता तो 25 की चीज़ें तो दिखाई देता, लेकिन 25 सेंटीमीटर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, इसका मतलब नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, इसमें नियर पॉइंट मोर देन 25 सेंटीमीटर होता है। इमेज क्या बनता है, ऑब्जेक्ट रेटिना के उस पार बन जाता है, इमेज ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट पॉइंट बिहाइंड रेटिना के बिहाइंड, मतलब रेटिना है यहाँ पर, रेटिना के उस पार बन जाता है इसमें, इसीलिए दिखाई नहीं, उसमें क्या होता है रेटिना से पहले ही, उसमें रेटिना से पहले यहीं पर रिकन्वर्ज हो जाता था, यहीं पर बन जाता था, लेकिन इसमें क्या होता है उस पार बनता है। क्यों बनता है, इसका रीजन देखें, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ इसका बड़ा हो गया, अभी बताया फोकल लेंथ बड़ा हो गया तो उसका क्या हो गया, फोकल लेंथ बड़ा हो गया तो पावर कम हो गया, फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर कम हो गया तो कन्वर्ज करना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन कर नहीं पा रहा है, लेंस का पावर कम हो गया। या दूसरा केस, आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल क्या हो गया, स्मॉल हो गया, श्रिंक हो गया, मतलब सिकुड़ गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो भी हो सकता है कि आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो, आई बॉल अंदर चला गया, इमेज तो हो सकता है लेंस सही काम करो, आपने लेंस सही इमेज बनाओ, लेकिन आई बॉल नहीं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये भी रीजन हो सकता है। समझ में आया, चीज़ें समझ में आ गया। अब इसका करेक्शन के चीज़ें समझ में आया, सारी चीज़ें क्लियर है, एकदम आसान है, चीज़ें पढ़ाए ध्यान से सुनोगे, सारी बातें समझ में आ गई, समझ में आ रहा है, हाँ ना बोले यार, हाँ ना बोल, भारत माता की जय। आगे बढ़ जाए, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी, हाँ मास्टर समझ में आ रही है, बस तुम गाना नहीं गा रहे हो आजकल, पढ़ लो बेटे, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो ये तो इसका प्रॉब्लम हो गया, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझो, रे क्या हो रहा है, रे कन्वर्ज हो रहा है बहुत दूर, रेज क्या हो रहा है बहुत दूर कन्वर्ज हो रहा है, ले को पहले ही कन्वर्ज होना है, रे को पहले ही कन्वर्ज होना है, मतलब कन्वर्जिंग पावर इसका कम है तो कन्वर्जिंग पावर इसका बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा लेंस लगा, इससे पहले हम लोग लेंस लगा देंगे, कौन सा लेंस लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। क्यों, क्यों क्या करता है, कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, हम लोग कन्वर्ज ही तो कर रहे हैं, कन्वर्ज कहूँ दूर हो रहा है, हम कुछ ऐसा लेंस लगाते हैं उसको दूर नहीं, पावर लेंस का बढ़ जाए, लेंस का पावर बढ़ जाए, वो पहले ही कन्वर्ज हो जाए। तो जैसे देखो यहाँ मान लो कब इसमें लेंस लगा दिए, पहले कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए, कन्वर्जिंग लेंस, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से यहाँ गया, ऑब्जेक्ट से लेंस पे लाइट गया, तो ये क्या है, ये लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस है, जो हम लोग लगाए हैं अपने चश्मे में, ग्लास में ही लगाते हैं, तो जो अपने चश्मे में लेंस लगाए हैं कॉन्वेक्स लेंस, आई को लाइट को क्या कर, लाइट को कन्वर्ज कर दिया, लाइट को क्या कहते हैं, कन्वर्ज कर दिया, लाइट देखो, लाइट यहाँ क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। तो यहाँ ऑलरेडी ये लेंस लाइट कन्वर्ज, जो इसको डायरेक्ट लाइट मिल रहा था, जो ऑब्जेक्ट से इसको डायरेक्ट लाइट मिल रहा है आई लेंस को, और वो डायरेक्ट ना मिलकर कन्वर्जिंग लेंस मिल गया, कन्वर्जिंग रे मिल गया, क्योंकि ये लेंस पहले ही उसको कन्वर्ज कर दिया, पावर उसको पहले ही कन्वर्ज कर दिया। तो ये जब यहाँ से यहाँ कन्वर्ज होकर पहले से गया, जब इस आई लेंस पर पड़ा तो फिर वो कन्वर्ज करके कहाँ कर दिया, रेटिना पर, आई लेंस पर पड़ा तो कन्वर्ज करके कहाँ चला गया, रेटिना पर चला गया। समझ में आ गया
क्यों कन्वर्जिंग लेंस लगाया, क्यों कन्वेक्स लेंस लगाया? उसमें क्या होता था कि पहले ही कन्वर्ज हो जाता था, उसको दूर बनाना था, उसको डाइवर्ज करना होता था, पहले डाइवर्जिंग लेंस लगाते थे कि रे जो पहले उसको डाइवर्ज पहले कर दे, क्योंकि दूर जाकर इमेज में, इसमें क्या पहले ही दूर बन रहा है, कन्वर्जिंग इसका दूर बन रहा है तो उसको पहले कन्वर्ज करना है, मतलब कन्वर्जिंग पावर कम है इसीलिए दूर बन रहा है तो उसको पहले करना है। तो इसमें क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, कन्वेक्स लेंस पर लाइट पड़ा वो कन्वर्ज कर दिया, फिर आई लेंस पर पड़ा तो उसको और कन्वर्ट करके अब जाके सही जगह पर रेटिना पर अपना इमेज बना दिया। रेटिना पर इमेज बना, तो इसमें कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ इसका क्या हो गया, पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब पावर भी क्या हो गया, पावर भी इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव दी, पावर भी क्या हो गया, पॉजिटिव, पावर भी क्या हो गया, पॉजिटिव पावर। इसमें कौन सा लगता है, पॉजिटिव पावर का लेंस लगता है। देखे होगा दादा दादी से पूछोगे या फिर उनका चश्मा तो क्या उनमें क्या होता है, आंख में पूछो कौन सा पावर है, कितना पावर है, तो बोलेंगे +1 पावर है, +0.5 है, +2 है, +0.25। उसमें ओल्ड एज में प्लस पावर हो जाता है। प्लस पावर क्यों होता है, क्यों प्लस पावर बोलते हैं, क्योंकि उनके आंख में जो लेंस लगाया हुआ है, उसके आंख में ग्लास में जो लेंस लगाया हुआ है वो कौन सा लगा है, कॉन्वेक्स लेंस लगा। कॉन्वेक्स लेंस मतलब पॉजिटिव पावर। समझ में आ गया, चीज़ें समझ में आ गई, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं अगला डिफेक्ट। अगला डिफेक्ट क्या है, प्रेस बायोपिया और कैटरैक्ट। प्रेस बायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया में देखो क्या होता है, ये ओल्ड एज में होता है, ये भी ओल्ड एज में होता है। इसमें प्रॉब्लम दोनों साइड होता है, ना तो इसमें नज़दीक का दिखाई देगा ना तो दूर का दिखाई देगा, दोनों साथ में, दोनों तबाही एक साथ, दो भाई दोनों तबाही। तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ना पास का देखने में भी दिक्कत होगा और दूर का भी देखने में दिक्कत होगा। विथ एजिंग, ये एज ओल्ड एज वाले में होता है। पीपुल फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। फार ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पाते हैं, फार ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, देखो क्या होता है कि जो सिलियरी मसल होता है, सिलियरी मसल किस लिए होता है, वो लेंस के साइज को बढ़ाता है और घटाता है। लेंस को साइज या तो लेंस को थिक करेगा या थिन करेगा, लेंस का कर्वेचर बढ़ाएगा या फिर कर्वेचर घटाएगा। तो क्या हो सकता है कि सिलियरी मसल काम ही ना कर रहा हो। ओल्ड एज में क्या होता है, समय के साथ क्या होता है कि गाड़ी हो, इंजन हो, मशीन हो, वैसे इंसान का भी मशीन है, यहाँ क्या है, मशीन टाइप वर्क करता है। तो समय के साथ सब चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। तो हो सकता है समय के साथ सिलियरी मसल काम करना बंद कर गया हो, कि वो लेंस को ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, ना उसका कर्वेचर बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, सिलियरी मसल काम ही नहीं कर, वर्क करना बंद कर दिया। या तो फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि सिलियरी मसल काम कर रहा है, लेंस नहीं काम कर रहा है, लेंस इतना कठोर हो गया, लेंस फ्लेक्सिबल, पहले क्या था, लेंस फ्लेक्सिबल था, अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करता है। हो सकता है समय के साथ काम बुढ़ापा में नहीं कर रहा हो, कठोर हो गया, उस पर सिलियरी मसल कितना भी दबाव डाल रहा है, वो इतना कठोर हो गया, सॉलिड हो गया, वो साइज अपना चेंज ही नहीं कर रहा, फ्लेक्सिबल ही नहीं, उसका फ्लेक्सिबिलिटी ही खत्म हो गया। या सिलियरी मसल में गड़बड़ी हो या फिर लेंस में गड़बड़ी हो, दोनों में से किसी में भी गड़बड़ी हो सकता है। ओल्ड एज में समय के साथ क्या होता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं। वही देखो लिखा हुआ, रीजन क्या होता है, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल या तो हो सकता है कि वीक हो गया हुआ, या फिर लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, कम हो गया हो, आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया है, इसलिए क्या ना दूर की चीज़ें दिखाई देंगी और ना ही पास की चीज़ें दिखाई देंगी। फिक्स डिस्टेंस, जब आई लेंस फोकल लेंथ क्यों, देखो इसमें देखो समझ में क्यों नहीं दिखाई देता है, ना दूर का ना पास का, एक फिक्स पॉइंट का ही दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इसका फोकल लेंथ फिक्स हो गया। इसका क्या हो गया, फोकल लेंथ फिक्स हो गया दोनों केस में। और सिलियरी मसल्स काम नहीं कर रहा है, वो आई को, लेंस को दबा नहीं रहा है या फिर उसको कंट्रैक्ट नहीं कर रहा है या उसको एक्सपेंड नहीं कर रहा है, तो लेंस का तो साइज सेम है, क्योंकि वो सिलियरी मसल से ही उसको बढ़ता घटता है। तो नहीं, लेंस का साइज फिक्स है, इसका मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ भी फिक्स है। फोकल लेंथ फिक्स है तो फोकल लेंथ फिक्स होगा तो किसी पार्टिकुलर जगह का ही हम लोग ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं करेगा तो सारे जगह का ऑब्जेक्ट हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। तो ना तो इसमें दूर का देख पाएंगे ना तो पास का देख पाएंगे, एक फिक्स जगह होगा, बस उसी रेंज में हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। या फिर हो सकता है लेंस कठोर हो गया, लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज नहीं कर रहा, उसका फोकल लेंथ फिक्स हो गया हो, फोकल लेंथ फिक्स हो गया, भी फिक्स हो गया, तो यू भी फिक्सिंग हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा, फोकल 1/f जब फिक्स हो गया, 1/f = 1/v - 1/u, जब ये फिक्स है पहले से, जब ये भी फिक्स हो गया, इसका वैल्यू कितना है, 1/v - 1/v, तो जब ये फिक्स हो गया तो इसका मतलब ये भी फिक्स ही है, ये फिक्स है तभी तो ये फिक्स है, इसमें भी ये फिक्स है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये भी फिक्स है। यू का भी एक रेंज होता है, फिक्स होगा। तो इसको करेक्शन इसका क्या होता है, इसको सुधारेंगे कैसे, हाँ मास्टर, इसको जब दोनों दिक्कत है, मतलब कनकेव लेंस भी लगाना पड़ेगा और कन्वेक्स लेंस भी लगाना पड़ेगा। हाँ, इसमें क्या होता है, दोनों लेंस, एक लेंस आता है बाइपोलर लेंस, लेंस का क्या नाम है, बाइपोलर लेंस में जैसे देखोगे घर में देखोगे जो बूढ़े लोग होते हैं, दादा दादी, चाहे ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, मम्मी पापा में भी आपको हो सकता है, जो आंख में चश्मा लगाते हैं, चश्मा के नीचे एक लेंस होता है। चश्मा के नीचे क्या होता है, चश्मा के नीचे ऐसे गोल रहता है, चश्मा के नीचे क्या होता है, ऐसे गोल टाइप का लेंस रहता है। तो हम लोग को क्या लगता है, जनरली लोगों को लगता है कि बस उतना ही लेंस जो नीचे दिया गया है, बस वही लेंस है,
उसी से दिखाई देता है, क्योंकि जब बुक पढ़ते हैं तो उसी में देखते हैं, देखते हो नीचे तक उसी में पढ़ते हैं। लेकिन लेंस दोनों, उसके जो चश्मा गोल वाला नीचे है शीशा है, नीचे भी लेंस है और ऊपर का जो बाकी पोर्शन वो भी लेंस है, दोनों लेंस है। जैसे देखो ना ऐसे रहता है ऐसे, तो ये कौन सा, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस। और ये ऊपर का चीज़ बच गया, ये भी लेंस ही होता है। ये क्या होता है, ये कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस। ये क्या होता है, कनकेव लेंस होता है। ये नज़दीक की चीज़, ये नज़दीक की चीज़ देखने के लिए होता है और ये दूर की चीज़ देखने के लिए होता है। ये नज़दीक के लिए, दूर। देखो किताब उताब पढ़ते होंगे, मम्मी पापा या दादाजी किताब पढ़ते होंगे, देखो ऐसे करके पढ़ते हैं, ऐसे आँख नीचे करके, जो नीचे वाला लेंस है इस लेंस में देख के पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि नज़दीक की चीज़ दिखाता है, ये नज़दीक की चीज़ देखता है। इसमें दोनों होता है, मायोपिया भी होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, फॉर पर्सन सफरिंग विथ बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया भी होगा, मायोपिया के केस में भी दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देगी, तो उसमें क्या करेंगे, ये वाला लेंस यूज करेंगे। उस समय कौन सा लेंस, ये वाला यूज करते हैं। इसमें कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती, दूर की चीज़ दिखाई देती, नज़दीक की चीज़ दिखाई नहीं देती। उसमें कौन सा यूज करेंगे, ये वाला लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। समझ में आया? अब जाके हाँ मास्टर, अब याद आया, अब क्लियर हुआ। इतना दिन से मैं डाउट में था कि लेंस आखिर होता क्या है। बच्चों को क्या लगता है, सबको, मुझे भी लगता है, सबको लगता था पहले कि बस यही लेंस यही काम करता है। ये क्या होता है, ये नॉर्मल शीशा होता है। नहीं, ये नॉर्मल शीशा नहीं होता, ये कॉनकेव लेंस हो, ये भी लेंस होता है, ये भी लेंस होता है। और ये उन लोगों को लगता है जैसे जिसको केवल मायोपिया है, केवल क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, तो उसमें केवल एक प्लेन शीशा होगा, या तो कॉनकेव कन्वेक्स दिखाई नहीं देगा। लेकिन देखोगे कि कई बूढ़ों लोगों में ऐसा लेंस, इसमें इसका मतलब दोनों लेंस लगा है उसको, दोनों है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, उसको मायोपिया भी है। दोनों को क्या बोलते हैं, जिसमें दोनों के तो क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। समझ में आ गया? इतना तक चीज़ें समझ में आगे बढ़ जाए। चलो देखो अगला देखते हैं, कट्रैक्ट। कट्रैक्ट मतलब कहते हैं, कट्रैक्ट का मतलब हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहता है मोतियाबिंद। हाँ, मोतियाबिंद सुने होगे, बड़े लोग कहते हैं मोतियाबिंद हो गया है, मुझे मोतियाबिंद हो गया है। कोई जाता है, देखो ऑपरेशन कराने जाता है, ऑपरेशन कहाँ जा रहे, दादा ऑपरेशन कराने, वो कहाँ जा रहे हैं, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। किस चीज़ का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, मोतियाबिंद का। क्यों? क्योंकि मोतियाबिंद का बस एक ही उपाय, इसमें कोई लेंस कोई भी काम नहीं करता, इसका एक ही उपाय, इसका एक ही उपाय, वो है ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन है सर्जरी। जब सर्जरी कराएंगे तभी ये डिफेक्ट खत्म होगा, इसमें कोई लेंस कोई काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो मोतियाबिंद कट्रैक्ट कैसे होता है, जो लेंस होता है, आँख का लेंस होता है, उसमें क्या होता है, ओपेक हो जाता है, ओपेक हो जाता है। आँख का लेंस का ओपेक हो जाता है, ओपेक मतलब उसका, उसमें दूध टाइप का मिल्की लेयर बन जाता है, उस पर मिल्की लेयर बन जाता है। किसी का प्रोटीन का एक मिल्की लेयर है, फिर क्लाउडी लेयर बन जाता है। मिल्की लेयर, आई लेंस के आगे क्या होता है, मिल्की लेयर है, फिर क्लाउडी लेयर एक बन जाता है प्रोटीन के। तो क्या मास्टर, हम प्रोटीन नहीं खाए, दूध दही नहीं खाए, पनीर नहीं खाए? खाओ बेटे, खाने से जिसको होना रहेगा होगा ही, जिसको होना रहेगा वो होगा ही। खाने या ना खाने से नहीं होता है। खूब खाओ, खूब पनीर खाओ। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन का एक लेयर जम जाता है, मिल्की लेयर, क्लाउडी लेयर लेंस के सामने। या तो कम लेयर रहेगा, एक ही बार अचानक से नहीं, धीरे 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 बढ़ता है। देखे होगे कि कोई लोग बोलते हैं हॉस्पिटल गए थे तो डॉक्टर साहब बोले कि मोतियाबिंद है। अभी मोतियाबिंद का लक्षण है, मोतियाबिंद का लक्षण है, सिम्टम्स है मोतियाबिंद का, मतलब शुरू हो रहा है। तो क्या स्टार्टिंग स्टेज में थोड़ा थोड़ा शुरू में क्या धुंधला दिखाई देगा, और उस समय सर्जरी नहीं करेगा तो पूरा उसमें हो जाएगा पार्शियली। शुरू में क्या होता है कि नहीं दिखता है, फिर कंप्लीटली हो सकता है कुछ नहीं दिखाई दे। ये होता है कट्रैक्ट का लेंस बिकम्स ओपेक, ओपेक हो जाता है। ओपेक मतलब उस पर एक लेयर बन जाता है। समटाइम्स एट ओल्ड एज, बुढ़ापे में क्रिस्टलाइन लेंस, जो आंख में लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, मिल्की क्लाउडी होता है। उसके केस में कहता है पार्शियली और कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन, या तो पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, फिर ज़्यादा लेयर मोटा हो जाएगा तो क्या हो सकता है, वो दिखाई नहीं देगा। और इसका करेक्शन बस एक ही है, कट्रैक्ट सर्जरी। उसका सर्जरी कराना ही पड़ेगा तभी सही होगा। इसमें कोई लेंस वेंस काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट पास ही नहीं करेगा। ओपेक जब हो जाएगा, इसमें लाइट क्या हो गया, इसमें लाइट पास ही नहीं करेगा, लाइट जाएगा ही नहीं। कोई भी लेंस लगा तो लाइट जाए ही नहीं, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, रिफ्रैक्शन कुछ होगा ही नहीं। तो फिर लेंस लगाने का फायदा क्या भाई, पहले लेयर तो हटाओ, ओपेक इसका हटाओ। इसका जो ओपेक कैसे हटेगा, कट्रैक्ट सर्जरी से। आजकल तो सर्जरी लेजर से, पहले क्या होता था सर्जरी प्रॉपर सर्जरी था, लेकिन अब तो बहुत सारे टेक्निक आ गए, लेजर से भी होता है, मैग्नेट से भी बहुत सारा सर्जरी होता है। बस यही है, यहीं पर हम लोग का ह्यूमन आई होता है समाप्त। ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया, उसमें कौन कौन पार्ट होता है, ह्यूमन आई का डिफेक्ट पढ़ लिया, क्या क्या इसमें कमी होती है, उसको कैसे सुधारेंगे, करेक्शन क्या होगा, इतना समझिए। आज के लेक्चर यहीं पर बंद करते हैं, और अगला लेक्चर में क्या बोलते हैं, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, आसमान क्यों नीला दिखता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, पानी क्यों नीला दिखता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वो सब आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग आई के बारे में, आँख के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिए। अब अगला लेक्चर जो होगा वो कलरफुल वर्ल्ड टॉपिक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो हम लोग का ह्यूमन आई क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया, और अगले लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे कलरफुल वर्ल्ड। समझ में आ गई सारी बातें, यहाँ तक समझ में आ गई। जाके घर एक बार, थ्योरेटिकल चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस याद करने वाली चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है।
चलो जाकर घर पे एक बार देख लेना, एक बार पढ़ लेना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।